नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे पर जब से लॉकडाउन खुला है तब से इस तरह की रेडियां फिर से लगनी शुरू हो गई हैं। और जो इन रेडियो के संचालक हैं, आप देख सकते हैं कि गरीब तबके के ये लोग हैं, लेकिन आज ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो इनके जो कांटे हैं जिनके ऊपर ये वेट करते थे, जिनके ऊपर तोल करते थे खरबूजों को, वो साथ ले गए हैं। और इन लोगों का बड़ा आरोप है कि इनके साथ मार पिटाई भी की जाती है और इस तरह से इनके जो कंडे हैं वो भी उठाकर ले जाते हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ना केवल शेयर करें। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहीं और जा रहे थे, किसी और काम से जा रहे थे, मेरे पास मेरी आईडी भी नहीं थी और इस आईडी के सहारे मैं यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए पहुँचा हूँ ताकि इनकी आवाज़ जिला प्रशासन करनाल तक और सरकार तक पहुँच सके। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका और क्या किस दिक्कत के लिए यहाँ खड़े हो? मेरा नाम सेक्रेटरी है जी और मैं गरीब आदमी हूँ जी। देखो जी, 2 पैसे कमाने होते हैं, ना तो टाइम से रोटी खाते हैं जी हम, और हमें हाईवे वाले मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं। कभी कांटे ले जाते हैं, कभी बट्टे मारते हैं जी हाथ पे कांटों के, और हम परेशान हैं। या तो हमें मार दो जी, या हमें खाने दो, 2 पैसे कमाएंगे, घर ले जाएंगे जी बिना। कब से लगा रहे हो रेडियो? हमारे को हो गया सर 4-5 दिन हो गया है। 4-5 दिन? हाँ जी सर, बहुत ही परेशान कर रहे हैं सर। अभी पहली तुड़ाई है खरबूजे की, हम खेत में क्या 1.5 लाख रुपया देना है जी खेती वाले का, ठेके पे खेत लिए हुए हैं जी हमने। तो बाबूजी हमारा कोई हल करो। और देखिए, गरीब तबके के लोग हैं, कहते हैं कि हमारा कुछ हल होना चाहिए। भैया, आपने तो सैनिटाइजर भी पकड़ा हुआ, जो भी कस्टमर आते हैं उनको सैनिटाइज करते हो पहले? सभी को सैनिटाइजर करते हैं सर। हम गाड़ी उतरते हैं ना तो पहले हम उनका हाथ धोते हैं, उसके बाद देते हैं उनको, पूरी सेफ्टी से देते हैं उनको। और गाड़ी में से हम बाहर भी ना देते, बल्कि उनको ऐसे पैक करके अंदर ही देते हैं। आज क्या बात हुई? हाँ सर, उन्हें काफी तंग करके हमें 4-5 दिन। हाँ जी, जो एक दिन ड्यूटी सर चेंज होती है ना, जो दूसरा अंदर आता है ना वो हमें तंग नहीं करता। और जो संडीर का बंदा है ना, ये हमें काफी तंग करता है साला, गाली भी देता है, हमें गाली गलौज करता है, पैरों पे गाड़ी भी चला देते। गाड़ी चढ़ा दी आपके ऊपर? कंडा दे दो, मेरा कंडा दे दो भाई, हम लगाने के नहीं, यहाँ दोबारा फिर भी लेके चले गया। उनका थाने में आ जाना, थाने में आ जाना। कौन लोग है? पुलिस के लोग है? कौन है? ये ट्रैफिक का बंदा है, संडीर का बंदा है ये जो नेशनल हाईवे वाले नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग करते हैं? हाँ, NH1 है जो। हाँ जी, NH1 वाला पेट्रोलिंग करते हैं? उसकी पेट्रोलिंग करते हैं। 4 बंदे हैं सर उनके साथ। पता है आपको? उसका नाम संडीर गाँव का सर, वो संदीर गाँव का है? हाँ जी सर। आज क्या बात हुई? हाँ सर, उसने बोला, हमने रिक्वेस्ट की, हमारे 5 दिन का सीजन है, हमने 5 दिन करने दो, उसके बाद हम दिखेंगे नहीं यहाँ पर। तो वो बोले उनको अभी उठाओ यहाँ से, चलो उनका पीछे से ऑर्डर। मैं किसको ऑर्डर है सर? 2-4 महीने हम लॉकडाउन में 4 महीने हम लॉकडाउन में ठाली बैठेगा सर। अब तो करें तो हमने तो पैसा खर्च कर खेतों पे 3-4 के लेके हमने प्रति एकड़, और मगर हमारे यहीं से चलता है, मंडी से हमारा वापसी आता है, जमा बिकता नहीं। तो इसलिए हमने उनको काफी रिक्वेस्ट की सर, उन्होंने एक बार भी हमारी कोई बात नहीं मानी यहाँ पर। नो, चलो यहाँ से, चलो उनका काफी आज सुबह का हमें परेशान कर रहे हैं सर, वो काफी सुबह का परेशान कर रहे हैं। यानी कि जो नेशनल हाईवे की जो पेट्रोलिंग टीम है, जिनका काम होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए वहां पर वो यानी कि कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग करते हैं, जो मरे हुए जानवर हैं उनको उठाते हैं, यानी ठेकेदार के ये लोग हैं। और इन दुकानदारों का देखिए आरोप क्या है। छोटी छोटी, एक बार साइड पे हो जाइए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी रेडियां लगाकर ये लोग खड़े होते हैं। नेशनल हाईवे से पूरे तरीके से ये लोग दूर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके कांटे यहाँ से ले गए ताकि ये अब तोल ना कर पाए। अब इनका आरोप ये है कि अगर हम तोल नहीं कर पाएंगे तो आखिर हमारा घर गुजारा कैसे चलेगा, हम कैसे बच्चे पालेंगे। भैया, क्या कहना चाहते हो, क्या कुछ हुआ है? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कोविड-19 का लॉकडाउन चालू हुआ था, हम सरकार के भरोसा न रहते हुए अपना रोजगार चालू कर रहे हैं। सरकार सड़क से काफ़ी दूर पीछे हटे हुए हैं, ये सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मान ले कोई भी कस्टमर आता है, पहले सैनिटाइजर करते हैं, मास्क उनके पास है तो हम उसको रेडी के पास लगाते हैं। फिर भी हमारे को ये रोजगार करने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन आती है, हर रोज़ ये हमको परेशान करते हैं। हम प्रशासन से और सरकार से एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि आपसे हम किसी तरह की अपनी आर्थिक मदद ना लेते हुए कृपया हमें ये रोजगार करने दिया जाए। हर साल की बात ही, पिछले कई सालों से हम यहीं पे, जैसे हम खरबूजे की खेती करते हैं, पिछले कई साल से हम यहीं पे रेडी लगाते हैं। इस वर्ष भी हमें करने दें, क्योंकि पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के दौरान हम बहुत तंग हो चुके हैं। बाकी प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध है, हमें ये रोजगार करना। मेरा नाम सचिन है, गाँव सामगढ़। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब तबके के लोग हैं, परेशान हैं। भैया,
यानी इस पसीने को देखिए, ये वो पसीना है जिसको ये सारा दिन कमाकर अपने घर जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, राशन लेकर जाते हैं। और इसकी देखिए, इसके हाथ पे भी ये चोट लगी हुई है, थोड़ा सा एक बार नज़दीक से दिखा दीजिए। हाथ पर भी इसके चोट लगी हुई है, क्योंकि इसके हाथ में भी बताया गया चोट मारी गई। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है सर। क्या कहना चाहते हो? सर जी मैं तो ऐसे कहना चाहता हूँ जी, बताओ जी, ये हम क्या कमाए, कहाँ से खाए, हमारे को कौन दे के जाएगा जी? ये हमारे को काम मिला करने, हम कोई चोरी क्यों करेंगे इधर? हम खून पीछे कमाई कर रहे इधर जी, कोई चोरी क्यों कर रहे इधर? आके आराम से बोल जाते हैं, रेडी पलट जाते हैं, बाट ले जाते हैं, फिर हाथ थपाई करते हैं, गाड़ी दे के बोलते हैं जी। ये कानून कोई है सर? आराम से बोल दो भी, आराम तो कर रेडी लगा लो इधर। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल है जी। तो आपके साथ कोई मार पिटाई की उन्होंने? हाँ जी, हमारे छंटी मारी, वो ले रहे थे, डंडे से ले रहे थे जी। पहले तो आकड़े के बोल अगर खंडा पकड़ लिया ऐसे करके उसने जी, सीधे बोल रहे उधर रेडी पलट दी मेरे ठाके, उधर कंडा भी लेके ठाके जी सब। क्या मांग करते हो? अगर सरकार आपकी बात सुने, क्या कहना चाहोगे? बस सरकार ने कह 4-5 दिन का सीजन है सर, हमारा ये निकल जाए फिर माना कोई दिक्कत नहीं है जी। चाहोगे कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो? कार्रवाई तो बस मारे के बोल रहे, बस हम लगा लेंगे, कार्रवाई तो कुछ नहीं है सर। कार्रवाई चाहते हो भैया? सर कार्रवाई तो ना हो, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे को ये मंजूरी जरूर दे जाए कि हम 5-10 दिन अपनी रेडी लगा लें, क्योंकि सर जी परेशान पुलिस कर रहे हैं, ये हाईवे पेट्रोलिंग वाले कर रहे हैं, ट्रैफिक पेट्रोलिंग वाले कर रहे हैं। यानी पुलिस के ऊपर आरोप इस बार नहीं है, आरोप है नेशनल हाईवे की जो पेट्रोलिंग टीम है उनके ऊपर। आप देख सकते हैं कि तमाम ये छोटे मोटा काम करते हैं। पहले ही 3 महीने से इनकी दुकानदारी पूरे तरीके से बंद थी, ठेके पर इन्होंने खेत ले रखे हैं, लाखों रुपया भी उन किसानों का भी इन्होंने देना है जिनसे इन्होंने खेत ले रखे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी, दोस्तों देखिए नेशनल हाईवे है, मैं मानता हूं कि वहां पर परमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन या सरकार ने की? क्या इनको किसी तरीके से बताया गया, समझाया गया, कोई नोटिस दिया गया? क्या मानवाधिकार या जो कानून है क्या ये बड़े लोगों के लिए है? अगर ये गरीब लोग हैं तो इसका मतलब कोई भी इन्हें मार पीट कर यहाँ से चला जाएगा? दोस्तों जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये खबर पहुंच पाए और इन लोगों जैसे जितने भी लोग नेशनल हाईवे पे आराम से साइड पे होकर अपना अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर कम से कम इस तरह की नाजायज़ ना हो। ये काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया आईडी मेरे पास नहीं थी, उस आईडी के बगैर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इनकी बात सरकार और प्रशासन तक पहुँचनी ज़रूरी है। भैया आप क्या बताना चाहोगे, क्या कुछ होता है यहाँ पे? परेशान गए जी, सवेरे के 3 बजे उठ कर जाओ सवेरे खेत में जी, 3 बजे के अब तक उठ रहे जी, कि अब तक हाल देख लो क्या हो रहा है बाबू जी। हाँ जब भी आवा सवेरे तोड़ के आए, जब भी उन्होंने बोल रहा कहे भाई साहब सिर्फ 10 दिन का खेल है, 10 दिन दे दो, 10 मिनट के बाद आप ही चले जाएंगे इधर से। मान रहे जी, जाओ कौन से जाओ, बच्चा है, बच्चों को धक्के दे रहे जी, गालियाँ दे रहे छोटे बच्चों को। अब क्या करें जी, हम कहाँ जाएंगे जी? एक बार मेरे 3 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं जी, कि 5-6 किलो ले रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से देंगे गरीब कहाँ आदमी? जाएंगे? ये देखिए, ये इस व्यक्ति के साथ किस तरह से ये टांग से बताया जा रहा है कि सही तरीके से चल नहीं सकता और इसके साथ भी मार पिटाई किया। हाँ। मेरे प्लेट डली हुई है टांग में, उसने ना हाईवे वाले ने मेरे को संडीर का है वो, उसने मेरे को डंडा मारा है सर, मेरे अब भी दर्द हो रहा है थोड़ा, तो वो प्लेट सरक गई होगी फिर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हैं, दुकानदार हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए इस तरीके से ये लोग, इनका जो सामान है ये देखिए क्या हुआ। ये नीचे डाल के सारे के सारे जिनको पलटो, ऊपर से ही डाल लीजिए, नीचे डाल दिया, रेडी की रेडी पलट दी, रेडी पलटने को उसके रोकने लगे, रेडी यहाँ से रोक क्या, ये कंडा उठा के लेगी, कंडा उठा के लेगी, हाथापाई करने लग गए जी। क्या कहाँ जाएंगे जी? ये सारी रेडी लगी हुई थी जी, ये पलट दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, यानी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये व्यवस्था कैसी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, जो लोग आत्मनिर्भर बन के काम कर रहे हैं उनकी रेडियां पलट दी जाती है, कंडे उठा लिए जाते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अब कौन से देश में ये लोग जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन से शहर में ये लोग जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्हें कनाडा का वीज़ा चाहिए, अमेरिका का वीज़ा चाहिए, ये आप लोग डिसाइड करें। भैया आत्मनिर्भर कहाँ बनना चाहते हो, हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान से बाहर? हम देश में बनना चाहूँगा जी, हम तो जाए कहाँ जी, हम देखो जाए कहाँ जाएंगे जी? हम प्रशासन से एक अनुरोध करना चाहते हैं जी, हम सरकार से किसी तरह की आर्थिक व्यवस्था वो नहीं मांग रहे कि हमारे को पैसे दे, हम एक चीज मांग रहे हैं, हमको कमा के हम अपना रोजगार तो करने दे ताकि हम अपने बच्चों को पाल सके जी। ये जिस तरह से
हम अगर एक खरबूजे की खेती करते हैं 1 एकड़ में 50 से 60 हजार खर्चा आ जाता है। अगर ऐसे रोज खरबूजे फोड़ते रहे तो कहाँ से पूरा करेंगे? पहले लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, अब ये खरबूजे की भी फसल ना बिकी तो कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? क्या सरकार या जो रेडी पलट के जाते हैं वो पैसे दे देगा हमारे को? सचिन शामगढ़ सर। सचिन शामगढ़ से। भैया आप क्या बताना चाहोगे? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तुम मेहनत मजदूरी कर रहे हो, ये तो फिर एक किस्म से ये है भी चोरी डकैती कर लो वो ज्यादा ठीक है, लेकिन कमा के मत खाओ। ना जी मैम, चोरी डकैती क्यों करेंगे जी? हमारा खरबूजा जी बचपन से ही मैम तो ये देखता है जी, खरबूजे का सीजन होता है तो यही बिकता है जी। खरबूजे का सिर्फ आने जाने वाले लेते हैं, कहीं का तो ऐसे आते हैं जिसको पता भी नहीं भैया क्या है, उसको पता है खरबूजा वो लेके जाता है जी। अब जो कल परसों आए थे मेरे पास, मेरी रेडी उधर थी, उन्होंने वहाँ से पेल दिया क्रेटो गैस से मारा बेल के, वो कह रहे लगानी ही नहीं रेडी। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी। ये तो पूरे चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगी हुई है, और रेडी तो आगे भी लगी हुई है जी, गाहक कहता है भाई रेडी आगे भी लगी हुई है, फिर वो खरबूजा ही निकल लेता है जी शामगढ़ का, वो मशहूर खरबूजा जी। शामगढ़ का खरबूजा मशहूर है, लेकिन फिलहाल जो मशहूरी है वो इस समय करनाल जिला प्रशासन की जो पेट्रोलिंग टीम है नेशनल हाईवे की, हालांकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है या टोल टैक्स जो सोमा कंपनी है उसके तहत आती है, ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन इन लोगों के साथ इस समय नाइंसाफी जरूर हो रही है। अब सवाल ये है कि कांटे इनके ले गए भैया, कितने का कांटा आता है नया? 2000 का कांटा, कंप्यूटर कांटा है सर, 2000 का कंप्यूटर कांटा सर, वो उठा के ले गया। मैंने रिक्वेस्ट करी कांटा दे दो प्लीज सर, कांटा दे दो। आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं देते? क्या बता आपके कांटे आगे जाके कुछ और ही करते, उसका पुलिस में शिकायत दो। ठीक है सर, हम पुलिस वाले कुछ नहीं कहते? अगर पुलिस वाले आते हैं तो जो उनको हाथ जोड़ के कहते हैं तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं भाई बेटा थोड़ा साइड में लगा लो, वो समझ जाते हैं हमारी मजबूरी को, चल भाई मजदूर है, गरीब है, करेगा कुछ खाएगा, तो कहते हैं भाई बेटा थोड़ी साइड में लगा लो। हम सोशल डिस्टेंसिंग का सारा वो कर रहे जी। तो पुलिस में आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाते? इसका मतलब जब आपको कोई नोटिस, 1 मिनट, आपको कोई नोटिस दिया उन्होंने सामान उठाने का? नहीं जी, कोई नोटिस आपको कोई पर्ची दी आपका सामान नहीं दिया जी उनको। जब आपको पर्ची नहीं दी, आपको नोटिस, जबकि हम कोविड-19 का पूरा ध्यान रखते हुए हम ये सैनिटाइजर भी रख रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं। अब तो ये है चलो अपनी बात रखने के लिए हम 4 बंदे, कहीं मीडिया में कह रहे हो कि भाई सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे, कई बंदे ये सभी रेडी वाले अपनी बात रखने का हमको अधिकार है जी। देखो हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, जैसे प्रशासन कहता है हम उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं, लेकिन नाजायज करते हैं सर। कितना खरबूजा फोड़ के आपसे वो कंडे ले गए, कुछ आपको रसीद कुछ देके गए? देगे सर, ना रसीद देगे ना, तो ये चोरी और डकैती है सर। ना ही हमारे को कोई रसीद देके गए, ना ही उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले कोई वार्निंग दी थी कि हम कंडे लेके जाएंगे। ऐसे ही आते हैं अचानक एक दादागिरी करके दिखा जाते हैं। कहीं ना कहीं ये तो चोरी डकैती है दिन दिहाड़े। चोरी डकैती वाला ही काम कर रहे हैं सर। जैसे कंडे ले जाते हैं, हमको ये भी नहीं बता के गए अभी अपना वहाँ जाना, वहाँ फाइन भर के अपना कंडा लेके जाना, हमको क्या पता, चाहे बेच भी देते होगे जी आगे जाके। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार है सर। ये हमारा रोजगार आज से नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा है 50 साल से रोजगार है। हम अपना खेती बाड़ी लेके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। हमारे को जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे को तब से परेशान किया जा रहा है जी। हम 50-50 हजार ठेका देते हैं जी, और ये फसल बेचने के लिए यहाँ सुबह 4 बजे उठकर रात को 10 बजे तक मेहनत करते हैं जी। और कुछ अधिकारी आते हैं जी, कभी हमारे कंडे उठा के चले जाते हैं जी, कभी हमारी रेडियो को पलट देते हैं जी। यही हमारा मजदूरी है जी, यही हमारा रोजगार है, इसके अलावा हमारा कोई रोजगार नहीं है जी। ये हमारा 10 दिन का सीजन है जी। हम प्रशासन से भी और सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं जी, बिल्कुल हम साइड में लगाते हैं जी प्रशासन द्वारा। ये देखो जीट रोड कहाँ पे है और ये सड़क कहाँ पे है, जिसको लेने हो जी हम बिल्कुल ही साइड में खरबूजे बेचते हैं। और मंडियों में ऐसी हालत है जी, फसल के 2 रुपये किलो के हिसाब से भी कोई मार्जिन नहीं है जी। फसल को बिल्कुल ही अनदेखा किया जा रहा है जी, कोई बेनिफिट नहीं है जी। सिर्फ गरीबी आदमी गरीबी की मार से झेल रहा है जी, कोई हमारे को किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है जी। यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना बेच के मेहनत मजदूरी कर लेते हैं जी, बाकी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है जी। संजीव कुमार है जी, शामगढ़ से जी। ये भी शामगढ़ से है, यानी कि बरसों का ये रोजगार है जिसे सरकार छीनना चाहती है। और कहा यह जाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, कहा यह जाता है कि देश में चीज बने और देश में बिके। ये तो बन भी यहीं रही है, बिक भी यहीं रही है। जगह आप देख सकते हैं हाईवे से कितनी दूर इन लोगों ने लगाई है। और ऐसे में अगर इस तरह से इनके साथ नाइंसाफी होने लगी तो आखिर इन्हें न्याय कौन दिलवाएगा? आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग जहां तक इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। और भैया अगली बार वो आए ना, फोटो खींच के वीडियो खींच के
नंबर गाड़ी का नोट करके आ जाना, आपकी शिकायत दिलवाएंगे बकायदा। ऐसे कोई तुम्हारा सामान नहीं लेके जा सकता। पहले आपको नोटिस दें, नोटिस पे आप नहीं मानते, उसके बाद आपको बकायदा आपसे जो सामान उठा के लेके गए हैं उसकी रसीद मिलनी चाहिए आपको। अगर रसीद नहीं मिलती तो डकैती है ये, दिन दिहाड़े। इनकी पुलिस में शिकायत दो आप लोग। अगर हम उनको पहली तो बात हमारे तो इतना मौका देते हैं कि हम पूछ लेते हैं कि भैया हमारे को रसीद दे। रसीद तो दूर की बात, अगर उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं सर जी कोई बात नहीं हम चलो कल से नहीं लगाएंगे, वो डंडे मुक्के मारने स्टार्ट कर देते हैं। इस भाई की देखा अंगली फोड़ रही जी, एक की टांग पे उसकी प्लेट डली हुई थी टांग में, उस पर भी डंडा मारा। उसने बोला भी था भाई मेरी टांग टूटी हुई है ये, उस पर भी डंडा मारा जी उसने। अब कहाँ तक कहीं ना कहीं अब हम लोग आए हैं, कुछ उम्मीद बंदी है आपको? उम्मीद सर आपसे बहुत उम्मीद है, करनाल में सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हो आप, आपसे बहुत उम्मीद है। जब आपने जगह जगह पे गरीबों को न्याय दिलाया तो शायद हमारे को भी न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्याय मैंने नहीं दिलवाया दोस्तों, न्याय आपने दिलवाया। इस खबर को जो लोग देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं, जब तक देख रहे हैं, इस खबर को हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना। अगर इस तरह से गरीबों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी तो फिर हमें भी अपना मोर्चा खोलना पड़ेगा। फिर कोई कंपनी खड़ी हो जाएगी, हाई कोर्ट में चली जाएगी, कोई फिर अधिकारी आएगा कोर्ट में केस फाइल कर देगा। लेकिन हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो पूरे तरीके से उठाएंगे, बुलंद होकर उठाएंगे और लोगों को न्याय दिलवाएंगे। ये कहीं का इंसाफ कानून नियम नहीं है कि आप इस तरीके से किसी को तंग करें, परेशान करें, उनका सामान उठाएं और अपने साथ ले जाएं। ना कोई रसीद है, ना किसी का कोई नाम है और मार पिटाई अलग से करते हैं। मैं करनाल के डीसी और करनाल के एसपी से भी कहूंगा कि इन लोगों की शिकायत पे ऊपर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनके साथ कम से कम इस तरह की नाजायज ना हो। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के नेशनल हाईवे से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा।